औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेयो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इल्यूजन एंड इट्स टाइप्स, इल्तबास और उसकी इक़साम। इल्तबास क्या होता है, इसकी इक़साम कौन कौन सी होती हैं, ये हमारा परसेप्शन का एक टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इल्यूजन क्या होता है, यानी इल्तबास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब हम इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा कि परसेप्शन क्या है। जब हम अपनी सेंसेशंस को मीनिंग्स देते हैं तो वो हमारी परसेप्शन बन जाती है। लेकिन अगर हम ये परसेप्शन उनको सही मीनिंग्स नहीं दे पाते, हम उनको सही तरह से समझ नहीं पाते और उनको गलत तरीके से परसीव करते हैं तो उसे इल्यूजन या इल्तबास कहा जाता है। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है हमारी, जो सेंसरी स्टिमुलसिस हमें आते हैं न हमारे सामने आते हैं, उनको जब हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, सही तरह से उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते या हमारी परसेप्शन ठीक नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से इल्यूजन होता है। ये एक रॉन्ग परसेप्शन की टाइप है। ये एक इदराकी अमल जिसके दौरान हमारे हवास धोखा खा जाएं, यानी वो स्टिमुलस इसका दुरुस्त तौर पर इदराक न कर सकें, तो इसको इल्यूजन कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। यहाँ पे हमने 6 इक़साम इसकी बयान की हैं। सबसे पहले UFO, जिसको कहा जाता है इल्यूजन ऑफ अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। UFO मीन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, उसको कहा जाता है नाकाबिल शनाख्त अशिया का इल्तबास। ये बेसिकली हमारे जो पायलट हजरात होते हैं उसको इसका सामना हो सकता है। तो परवाज़ के दौरान फ़ज़ा में कोई नाकाबिल शनाख्त चीज़ हरकत करती हुई नज़र आए तो उसे नाकाबिल शनाख्त अशिया का इल्तबास कहते हैं। ये रोशनी की कमी बेशी और ज़्यादा फासले की वजह से इदराक में गलती हो जाती है, जिसकी वजह से इल्तबास पैदा होता है। बाज़ औक़ात किसी भी मध्यम रोशनी को किसी दूसरी जहाज़ के परों से निकलती रोशनी समझ लिया जाता है, तो पायलट इससे बचना चाहता है, उसे अबूर करना चाहे तो वो हादसे का शिकार हो सकता है। तो पायलट फ़ज़ा में रोशनी से धोखा खा जाता है। इसीलिए अक्सर आपने UFO की मिसाल जो सुनी होगी, वो अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है। इसके बाद सेकंड हमारा शक्ल का इल्तबास है। बाज़ औक़ात किसी भी चीज़ की उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम गलत तासुर जब ले लेते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक मुरब्बा शक्ल जो होती है, उसे हम समझते हैं कि चौड़ाई में कम है और ऊंचाई में बड़ी लगती है। तो इसी तरह के, यानी जब हम किसी भी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है या कोई भी हमारी जो है डायग्राम है या कोई भी हमारे पास जो एक स्केच होता है किसी चीज़ का, उसको हम सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते, तो इसे इल्यूजन ऑफ फॉर्म या शक्ल का इल्तबास कहा जाता है। इसी तरह अरिस्टोटल्स का इल्यूजन, अरस्तू का इल्तबास उसे कहा जाता है। बहुत एक यूजुअल हम चीज़ों को, किसी एक चीज़ को ऐसे नज़र आना जैसे दो चीज़ें हों। जैसे हम उंगली में क्रॉस करके पेंसिल को डालते हैं, उनके दरमियान उंगली रख दी जाए और पेंसिल रख दी जाए तो हमें महसूस होता है कि दो अलग पेंसिलें हमें उंगलियों को छू रही हैं। यानी दोनों उंगलियों को क्रॉस करना है, दरमियान में पेंसिल रखनी है, लेड पेंसिल रखें और उससे देखें, या कोई भी चीज़ रख दें तो आपको ऐसे लगेगा कि वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जब उसे दूर से देखा जाएगा। यानी दो बॉल पेन्स हैं या पेंसिल्स हैं। तो इसी तरह ये जो है हमें इल्यूजन होता है। इसी तरह से डायरेक्शन का इल्यूजन है। रेल की पटड़ी जैसे हम उसको पैरेलल होने के बावजूद दूर से आपस में मिलती हुई नज़र आती है। इस तरह दरख्तों को देखें दूर से तो हमें आगे जाके ऐसा लगता है जैसे आपस में मिल गए हैं, तो इसे इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। जो पोगेंड्रॉफ का इल्तबास है, अगर एक मुस्ततिल चीज़ पर एक लकीर लगा दी जाए तो एक लाइन नज़र आने की बजाय हमें दो अलग अलग लाइनें नज़र आती हैं। यानी जो क्रॉस का उसको कर रही है, काट रही है, तो उससे फिर हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये दो अलहदा हो गई हैं, तो उसके टेढ़ेपन का एहसास वहाँ पर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी अगर काटने वाली लाइन जो है उसकी मोटाई कम होगी तो टेढ़ापन ज़्यादा होता जाएगा, और अगर काटने वाली लाइन की मोटाई हम उसको बड़ा करते जाएंगे तो फ़र्क ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरह इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है, हरकत करती हुई चीज़ों का इदराक होता है। इसमें हम सही जो साकन चीज़ें हैं उनको
हम हरकत करती हुई समझ लेते हैं, और जो हरकत करती हुई को अदम हरकत में, यानी वो हरकत नहीं कर रही हैं, वो समझना। इसमें दो तरह का होता है, एक को खुद हरकी ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं, और एक को फाई मज़र या गैमा मज़र का इल्तबास भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा हो, गाड़ी में बैठे हो तो दूसरी गाड़ी जब वहाँ से मूव करती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी जो है वो हरकत कर रही है, वो आगे पीछे, तो अक्सर बंदा धोखा खा जाता है। तो इस तरह से जो है वो, और जैसे साथ हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो हमारे साथ दौड़ रही हैं, वो इस तरह से, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो स्पीड से और हमें हरकत करती हुई चीज़ साकन नज़र आती है, जब हम मूव कर रहे होते हैं, जैसे हवाई जहाज़ को देखें आप चलते हो तो ऐसा लगता है वो हरकत नहीं कर रही, रुकी हुई है। तो इस तरह से चीज़ों का हम जो है इसे ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इसमें दो तरह का फाई मज़र है और गैमा मज़र है। तो फाई मज़र जो है, अगर इसमें बल्ब को हम 60 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड्स के वक्फे से बारी बारी रोशन करेंगे तो वो एक दूसरे के पीछे भागते हुए महसूस होते हैं, अगरचे वो साकन हालत में होते हैं। इसी तरह गैमा मज़र है कि रोशनी की ताकत को हम बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है, या उसको बढ़ाया घटाया, यानी कम कर दिया जाए तो ज़्यादा रोशनी वाले बल्ब करीब, जबकि कम रोशनी वाले बल्ब दूर मालूम होते हैं। इस इल्तबास को हम गैमा मज़र का इल्तबास कहते हैं। तो जैसे पहले हमने बात की थी ऑटोकाइनेटिक की, ऑटोकाइनेटिक में किसी साकत मुहीज का इदराक इस तरह कर लिया जाए जैसे कोई हरकत कर रहा है। मसलन रोशनी के जो साकन ज़र्रे का इदराक ऐसे किया जाता है जैसे एक पिच में मूव कर रहा है, जैसे अक्सर लाइटिंग हम देखते हैं, जो गेस्टाल्ट हमने उसकी प्रिंसिपल्स के अंदर भी चीज़ें, तो उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से इसे हम जो है वो खुद हरकी या ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट जो है वो कहते हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, इल्यूजन एंड इट्स टाइप्स, इल्तबास और इसकी एग्ज़ाम। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है ताकि आप पेपर में अच्छे से इसको कर सको। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।